अस्सलाम वालेकुम। ले जी, आज हमने मोरक्को जाना है और खदीजा बाजी से हमें सिर्फ 2 हफ्ते की छुट्टी मिली है, और वो भी इस शर्त पे कि हम यहाँ पे एक बॉक्स कैलेंडर बना के जाएंगे, जो उसमें खदीजा बाजी हर दिन स्कूल से आके एक बॉक्स को एक डिफरेंट कलर से पेंट कर देगी, ताकि खदीजा बाजी को पता हो कि जब 5 बॉक्स फिल हो जाएंगे तो चाचू जो अमेरिका में है वो वापस आ जाएंगे। और उसके बाद अगले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स जब फिल होंगे तो दादा बाबा और अम्मा जान मोरक्को से वापस आ गए होंगे। बिल्कुल, ये तो भाई एक प्रॉमिस है इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़ कहते हुए खदीजा बाजी सैड है, लेकिन हमने फिर प्रॉमिस किया कि इंशाल्लाह हम 2 वीक्स में वापस आ जाएंगे। बिल्कुल 2 वीक्स या 2 वीक्स। लेकिन अम्मा जान से बहरहाल खदीजा बाजी ने हगू नहीं किया, सैड होने की वजह से। बाय बाय खदीजा बाजी, बाय बाय, बाय बाय सब लोग। बिल्कुल 2 वीक्स प्रॉमिस। और ये है मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से हमने रवाना होना है पहले जद्दा पे कासाब्लांका के लिए, और ये चेक इन करते हुए जद्दा की फ़्लाइट के लिए। चेक इन, कस्टम और पासपोर्ट कंट्रोल मुकम्मल, और अब हम हैं डिपार्चर लॉन्च में। ले जी, हमारा प्लेन है जद्दा का, सऊदीया का प्लेन शॉर्टली अब टेक ऑफ करने लगा। जद्दा आमद, जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप्स के दरमियान लैला को ये पेंडुलम बहुत पसंद आया। मैंने उसको बहुत समझाया कि हमारे घर में इतना बड़ा पेंडुलम लगाने की बिल्कुल कोई जगह नहीं। 2 घंटे बाद इस जहाज से हमारी जद्दा से कासाब्लांका रवानगी। कासाब्लांका के लिए जेटवे और हमारा एरोप्लेन टेक ऑफ। खूब मजे का ब्रेकफास्ट। कासाब्लांका में लैंडिंग। कासाब्लांका एयरपोर्ट से टैक्सी में होटल पे रवानगी। हमारे ड्राइवर साहब का नाम भी फवाद है। और ये हम होटल पहुंच गए, आइबिस कासा वॉयेजर। होटल की लॉबी में थोड़ा रेस्ट करने के बाद कासाब्लांका एक्सप्लोर करने की तैयारी। लैला रुबाब जो है वो होटल वालों की कुर्सी ट्राई कर रही है। और ये बिल्कुल सामने वाइट बिल्डिंग रेलवे स्टेशन है कासा वॉयेजर। सामने ही ट्राम स्टेशन और टैक्सी स्टैंड भी है। सबसे पहले होबोस का चक्कर लगाया, जो ओल्ड टाउन का एक हिस्सा है। यहाँ पे पुराने मराकश की दुकानें हैं। यहाँ पे एक ट्रेडिशनल मोरक्कन रेस्टोरेंट में खाना खाया, ज़ैना रेस्टोरेंट। और ये कर्ब साइड पे हम बैठे खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए आपको रेस्टोरेंट अंदर से दिखाते हैं। एक ट्रेडिशनल मोरक्कन रेस्टोरेंट, ट्रेडिशनल सेटिंग में, उसी किस्म का डेकोर। और ये हमारा खाना आ गया, मीट ताजन ब्रेड के साथ, सिजलिंग प्लेट के अंदर। होबोस में खाना खाने के बाद हम एक टैक्सी लेके एन दायब के कॉर्निश पे आ गए, सी फ्रंट पे। ये सामने आपको अटलांटिक नज़र आ रहा। अटलांटिक के किनारे किनारे एन दायब के सी फ्रंट यानी कॉर्निश पे वॉक। और हाँ,
एक अहम बात, अगर आपने मराकश आना हो तो एयरपोर्ट पे आके अपनी सिम ले लीजिए। यहाँ पे डाटा सिम काफ़ी सस्ती है। 20 GB डाटा जो है वो आपको सिर्फ 3000 में मिल जाएगा 30 डेज़ के लिए। कॉर्निश एंड डायब। शाम के 8 बज रहे हैं और हल्की सी ठंड हो गई है। लैला ने आइसक्रीम और मैंने कैपुचिनो पीने का फैसला किया। वापसी पे हमने सोचा कि ट्राम ट्राई करते हैं। एंड डायब से कासा वॉयाजर स्टेशन तक सीधी ट्राम आती है, बस रास्ते में एक चेंज करनी पड़ती है। ये हमारे टिकट। ट्राम से उतरते ही लैला ने खबर दी कि उसको दोबारा भूख लगी है। अब क्या खाएं, 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 क्या खाएं। ठीक है, आज शवारमा खाते हैं। ये कासाब्लांका की लाल टैक्सी है जिसको आप हाथ रोक कर कहीं पे भी रोक सकते हैं। किराया अमूमन 30 से 100 दिरहम के दरमियान। मीटर कम ही चलाते हैं। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे मज़ीद कासाब्लांका के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, गुड नाइट।